दुनिया में सबसे बड़े सींगों वाली विशाल गाय को देखकर निश्चित रूप से आप आश्चर्यचकित और उत्साहित महसूस करेंगे। वातुसी बीफ एक दुर्लभ नस्ल की गाय है जिसका आकार अजीब और अनोखा है, लेकिन इसके मांस की गुणवत्ता बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। तो लोग इस विशाल गाय की देखभाल और प्रजनन कैसे करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में मेरे साथ सीखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वाटुसी बीफ फार्म का अन्वेषण करें। वाटुसी मवेशी पूर्वी अफ्रीकी मूल की एक प्रभावशाली प्राचीन नस्ल है जो 6 वर्ष पुरानी है। उन्हें इस देश में पशुधन का राजा कहा जाता है क्योंकि वे स्वदेशी लोगों की संपत्ति का निर्धारण करते हैं। आज गायों की इस नस्ल को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कई फार्मों में पाला और बढ़ाया जाता है। वातुसी गौ साम्राज्य में सबसे प्रमुख गाय प्रजाति है। वे लंबे सींग और बड़े व्यास वाले मध्यम आकार के जानवर हैं। जहां भी वे दिखाई देते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। अपने अजीब रूप के कारण यह नस्ल कई पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। आज वाटुसी को दुनिया में सबसे बड़े सींगों वाली मवेशी के रूप में जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 20 से 30 इंच तक होती है। कई वाटुसी मवेशी फार्म पर्यटकों के लिए प्रशंसा के प्रतीक बन गए हैं। वाटुसी गायों की शक्ल प्रभावशाली सींगों के बिना साधारण गायों से अलग नहीं है। वाटुसी गाय के सींग को देखते हुए हम तुरंत शिकारियों से बचाव के लिए बड़े मजबूत सींगों वाले जंगल मृगों के बारे में सोचते हुए। बाहरी खेतों में वाटुसी गायों को चराना भी बहुत आसान है। वे स्वतंत्र रूप से उपजाऊ खेतों में चारा पा सकते हैं और किसान गायों के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करने के लिए साइलेज और सूखा भूसा मिला सकते हैं। खलियान इतने विशाल हैं कि वे आराम कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एक वयस्क वाटुसी गाय का वजन 410 से 730 किलोग्राम तक हो सकता है। यह 2.4 मीटर से अधिक तक बढ़ सकती है और इसकी कीमत 500 USD प्रति सर तक हो सकती है। इसलिए इस नस्ल की गायों को पालने से पशुपालकों को काफी मुनाफा भी होता है। वाटुसी गाय एक बहुत ही साहसी जानवर है जो स्थानीय जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो जाती है। इसलिए पशुधन व्यवसाय शुरू करना अपेक्षाकृत आसान होगा। हालांकि यह एक दुर्लभ नस्ल है, लेकिन खेतों ने इसे प्रजनन में सफलतापूर्वक लागू किया है। वे खुली हवा वाले खेतों में चरते हैं और पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से मौसम और तापमान के अनुकूल ढल जाते हैं। इससे वाटुसी दूध और गौ मांस की गुणवत्ता अधिक स्वादिष्ट हो जाती है। दक्षिण सूडान में मुंडारी जनजाति के लिए वाटुसी गाय उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ऐसा लगता है कि यहाँ का हर एक निवासी इनकी देखभाल में ही अपनी जिंदगी गुजार देता है। यह नस्ल प्रत्येक लोगों की संपत्ति और धन का भी प्रतिनिधित्व करती है। मुंडारी उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते हैं और उनकी रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। उनकी बंदूकें लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि गायों की रक्षा के लिए हैं। दूध उन महान लाभों में से एक है जो वाटुसी गाय
जनजाति के लिए लाती हैं। उन्हें न केवल एक पोर्टेबल पेंट्री, एक दवा, बल्कि मुंडारी के लिए दहेज भी माना जाता है। गाय पूरी जनजाति के लिए पोषण का मुख्य स्रोत है। अफ्रीका में वाटूसी गायों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मांस के लिए उनका वध बहुत कम किया जाता है। पशुधन पालने का एकमात्र अन्य उद्देश्य दूध है। हालांकि वे दूध का उत्पादन बहुत कम करते हैं, स्तनपान के दौरान प्रतिदिन 1 लीटर से भी कम। संयुक्त राज्य अमेरिका में वाटूसी मवेशियों के कई झुंड हैं, जिनके मालिक उच्च गुणवत्ता वाले, कम वास वाले, कम कोलेस्ट्रॉल वाले मांस के लिए उनका वध करते हैं। उन्हें भोजन के लिए पालना कानूनी है, क्योंकि उन्हें जंगली जानवर नहीं माना जाता है। कुछ बाहरी फार्म जो वाटूसी गायों को चराते हैं, पर्यटकों के अनुभव के लिए शिकार का भी आयोजन करते हैं। इन गायों का शिकार करने के लिए उन्हें शुल्क देना होगा और ट्रॉफी संसाधित की जाएगी और आगंतुक सीधे उस फार्म में वाटूसी गौ मांस का आनंद ले सकते हैं। कुछ विशाल गाय फार्मों पर यह भी व्यवसाय का एक रूप है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है हम आपके लिए कोई दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे बहुत सारे कमेंट्स करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।